वेलकम टू कार्ब अकाडमी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और क्लास 7 को पास करके क्लास 8 में अब आप लोग आ गए हैं और क्लास 8 को अब स्टार्ट करना है। तो देखिए, आपके पास ये बुक होना चाहिए। जो हमारे पास ये बुक दिख रहा है ना, ये लेटेस्ट बुक है जो आपके इस ईयर में काम में आने वाला है। ये हो सकता है आपके नज़दीकी जो भी मार्केट होगा, स्टोर पर, बुक स्टोर पर ये मिल जाएगा बुक। ओके, या आपके स्कूल में भी ये बुक मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको लेटेस्ट बुक आपके पास होना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ही पतली बुक है ना। बहुत ही मतलब पहले की अपेक्षा बहुत सारे टॉपिक को हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो आप लोग ये तो मतलब खुशी मना सकते हो कि पहले की अपेक्षा कम ही पढ़ना है अब। ठीक है, और बहुत ही आसान टॉपिक बन गया है। जो इसमें कठिन क्वेश्चन थे, जो आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, जो अब नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कठिन टॉपिक को, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक थे, उनको हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे इजी क्वेश्चन मिलेंगे। और क्लास 7 में आप लोगों का मैथ वीक भी होगा, तो यहाँ पर क्लास 8 में आप लोग को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगा। तो एक भी क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। इसके लिए मैं फुल गारंटी देता हूँ। और ऐप पर क्लास शुरू हो गया है। यदि आप लोग ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करके वहाँ पर क्लास 8 का मैथ स्टार्ट है और बिल्कुल बेसिक से होगा। वहाँ पर आप लोग को पढ़ाने के साथ साथ में डाउट क्लास भी दिए जाते हैं, नोट्स भी दिए जाते हैं। और कोई भी आपको समस्या आता है आपको पढ़ने के रिगार्डिंग, तो आपको सारे प्रॉब्लम को दूर कराए जाएंगे। उसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ और आप लोग मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तो फिर आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोग रेडी हो? तो एक बार आप मेरे एक छोटे भाई बहन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे लिए लिखो कि रेडी हैं भैया, आप स्टार्ट करो। हम लोग बेसिक से इतना मेहनत करेंगे कि मैथ हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखो, आई एम रेडी भैया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में है क्या, मैं जैसे बुक को ओपन करता हूँ तो सबसे पहले देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा भाई। ये देखो, चैप्टर 1 में रेशनल नंबर मिल गया। वाओ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले रेशनल नंबर को देखते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमारा रेशनल नंबर चैप्टर 1 है। यहाँ इंट्रोडक्शन है। तो रेशनल नंबर का हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। हम ये भी पता लगा लेते हैं कि इसमें कितने एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये देखो, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। सिर्फ एक एक्सरसाइज को पढ़ना है, 1.1, ओनली फॉर वन। एक एक्सरसाइज पढ़ना है। तो आप लोग के लिए तो रेशनल नंबर बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। और 1.1 में सिर्फ 1 2 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है। देख लो भाई, देख लो, 3 क्वेश्चन पढ़ना है। तो अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, तो आइए हम रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे, हमारे एग्जाम में काम में आएंगे। तभी हमारा बेसिक मैथ भी कंप्लीट होगा। और जब बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप किसी भी मैथ को बहुत ही इजी मेथड से बना सकते हो, समझ सकते हो। समझ गए? तो मैं वही मेथड आप लोग के साथ लगाने वाला हूँ ताकि हमारे जो भी भाई बहन हैं उनको एक भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, रेडी हो ना? तो चलो स्टार्ट करो। अपने अपने कॉपी पेज पर लिखो रैशनल नंबर, हेडिंग डालो रैशनल नंबर। डाल दिए? चलो भाई, हम भी बुक को हटा देते हैं। अब मैं बुक से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं खुद से पढ़ाऊँगा, क्योंकि बुक में बहुत सारे बातें नहीं दी रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उन सारे चीज़ों को मैं खुद से ही पढ़ाऊँगा तो बेहतर होगा। बुक तो बस हेल्प के तौर पे क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, चलिए सब लोग डालिए पहले रेशनल नंबर। डाल दिए? सब लोग डालो रेशनल नंबर, हेडिंग में डालिए रेशनल
नंबर। ये देखो सबका हेडिंग हो गया। देखो रेशनल नंबर हम लोग क्लास 7th में पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर पूरा हमारा चैप्टर का ही नाम रेशनल नंबर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे तभी तो चैप्टर को भी क्वेश्चन करेंगे। तो रेशनल नंबर देखो उनको हम बोलते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यानी इसका डेफिनेशन क्या हुआ, आप कहोगे कि भैया इसका डेफिनेशन लिख दो, थोड़ा हम लोग को समझ में आ जाए, हम लोग तो पहली बार है, आपको पता है ठीक है, लेकिन हम लोग को तो पता है ही नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। तो चलो मैं बता देता हूँ, और हर एक टॉपिक में जो भी हमारा टॉपिक आएगा उसका मैं डेफिनेशन बताने की कोशिश जरूर करूँगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोग का थोड़ा सा मतलब मनोबल हाई होता है। मनोबल हाई का मतलब आप लोग मोटिवेट रहते हो, कोई भी टॉपिक कहीं से पूछे उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे, बोलते होंगे, तो आप लोग उससे मोटिवेट रहेंगे। मान लो आपके टीचर ने पूछा कि चलो चैप्टर 1 क्या है, किसी ने बोला रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होता है क्या है भाई, किसी ने पूछ लिया, तो आप क्या बताओगे, उसके बारे में पढ़ोगे, डेफिनेशन जानोगे, थोड़ा बहुत भी बोल दोगे ना तो समझने वाला इंसान समझ जाता है। ठीक है, तो आइए रेशनल नंबर का हम डेफिनेशन लिखते हैं। रेशनल नंबर मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया कि जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, लिखेंगे विच, साथ में आप लोग लिखते चलो, ठीक है, लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। विच कैन बी written in the form P by Q where P and Q are integer। साथ में आप लोग लिखते चलो, ठीक है। एंड Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। देखो डिफिनेशन से आप लोग को अभी थोड़ा बहुत भी पता नहीं चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो, पहली बार मिल रहा है, तो भाई कैसे पता होगा, हम आप लोगों को समझाएंगे, पता चल जाएगी आज के बाद, ठीक है। हमने बोला रेशनल नंबर का डेफिनेशन के लिए कि विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, मतलब कोई भी, मतलब जो नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर तो बोलेंगे, लेकिन कंडीशन है कि वेयर पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर कराएंगे, बहुत ही आसान है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम थोड़ा बहुत दे दोगे ना तो सारे चीज़ें हम सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। मेरी बात को मानते हो, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो मैंने क्या बोला एग्जाम्पल, तो 2/5, 4/6, 7/10, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, देखो पी बाई क्यू का फॉर्म में है, पी बाई क्यू का फॉर्म में है, और मैंने बोला कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो 2/5 क्या है, इंटीजर है। 4/6 क्या है, इंटीजर है। मैंने ले लिया 7/10 क्या है, इंटीजर है। मैंने लिया -10/12 क्या है, इंटीजर है। आप लोग क्लास 7 में इंटीजर के बारे में पढ़े थे ना कि इंटीजर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ाई किया था ना इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हम लोग उनको बोलते हैं जो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और साथ में जीरो हो, उनको क्या बोलते हैं, हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो वही तो है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक इंटीजर है। तो पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है, और पी बाई क्यू का फॉर्म हम लोग राइट किए तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। हमें बस ये ध्यान देना है कि जो क्यू है, क्यू कहाँ है, नीचे,
नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जीरो हो जाए लेकिन नीचे वाले क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, फिर उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। मैंने आप लोगों से बोल दिया कि बताओ 0/4 क्या रेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि मैंने बोला है कि रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में है। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये दोनों इंटीजर है, लेकिन q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो q कहाँ है? नीचे। तो q जीरो है क्या? नहीं है। p जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारा क्या है? रेशनल नंबर। अब तो पहचानने आ गया होगा। मैंने बोल दिया 10/0, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है। नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए? समझ में आ रही बात है? अब चलो, मैंने बोल दिया कि 1/√2 क्या रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो फिर हमारा ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। रूट इंटीजर होता है क्या? नहीं होता है। इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो और साथ में जीरो हो। तो इसलिए हमारा ये 1/2 नहीं होगा, 10/0 भी रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए बात? समझ में आ रही है ना? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, और q का वैल्यू जीरो नहीं हो, उससे हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ गए? अब तो रेशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा एक पीछे लेकर चलता हूँ। क्लास 7th में आप लोगों ने इंटीजर का पढ़ाई किया था ना? तो इंटीजर के बारे में थोड़ा बहुत समझा देते हैं, ताकि आप लोग को एक बार रिकैप हो जाए। ये ना कि पीछे पढ़े हैं सब भूल गए, यहाँ पर काम आएगा तो कुछ याद ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत इंटीजर के बारे में भी पढ़ा देते हैं शॉर्ट में। डीपली में तो नहीं पढ़ाएंगे जिस तरह से 7th में पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत याद दिला देते हैं आप लोग को। हेडिंग डालिए इंटीजर, इंटीजर्स। ओके, देखो इंटीजर कहते किसको है? इंटीजर का देखो डेफिनेशन होता है, एक नंबर लाइन पर ही समझा देते हैं। ये देखो नंबर लाइन है, इधर जाएंगे तो इन्फिनाइट प्लस तक जाता है, और इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनाइट होता है, और यहाँ पर मिड में क्या होता है? जीरो। जब जीरो से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। तो जीरो से इधर जाएंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही डॉट डॉट करते चले जाएगा। इधर जाएंगे तो -1, ये -2, ये -3, ये -4, ऐसे ही डॉट डॉट चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को इंटीजर में क्या मिलता है भाई? पॉजिटिव नंबर। क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या है? इसमें पॉजिटिव नंबर देखो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये सब पॉजिटिव नंबर। आपसे कोई पूछ ले नेगेटिव नंबर इसमें क्या है, बस आप लोग पढ़े हो, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, ताकि जब हमारा यहाँ पर काम में आए तो ऐसा ना हो कि आप लोग भूल गए। नेगेटिव नंबर क्या होगा? माइनस वाला, -1, -2, -3, -4, ये सब नेगेटिव नंबर है। कोई आपसे बोले जीरो क्या होता है, तो जीरो देखो, जीरो जीरो होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। तो जीरो का डेफिनेशन बोल सकते हो, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज कॉल्ड जीरो। तो जीरो जीरो होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, कुछ आप लोग साइन के बारे में पढ़े थे। अब कहेंगे सर साइन क्या होता है? साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आएगा। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप लोग को याद भी होगा, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, देखो साइन क्या है कि जब हमारा प्लस और प्लस रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है? प्लस होता है याद ना? मैं जानता हूँ कि आप लोग को याद है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर काम में आने वाला है। ठीक है, जब प्लस और माइनस रहे तो क्या होता है? माइनस। जब माइनस और प्लस रहे तो क्या होता है? माइनस। जब माइनस और माइनस रहे तो क्या होता है? प्लस।
इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे करा देते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन लिया है कि 10 माइनस 12 क्या होगा। तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो +10 है -12 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यानी यहाँ पर माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो 12 में से 10 जाएगा 2 होगा, होगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। तो 12 में से 10 जाएगा 2 आ गया। लेकिन ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन देना पड़ेगा, इसीलिए मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, ताकि छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखें और आगे काम में आने वाला है। ठीक है, मैंने लिया 20 माइनस 10। अब देखो तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 20 में से 10 जाएगा 10 होगा। लेकिन ग्रेटर का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन देना पड़ेगा। समझ गए। एक और -5 माइनस 10। अब ये देखो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -5 माइनस 10 क्या होगा, 15। ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। ये साइन को याद रखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं याद रखेंगे तो फिर बाद में बहुत ही पछतावा होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सब हम लोग बेसिक जो था हम लोग समझ गए। क्लास 8 के लिए रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अब चलिए रेशनल नंबर का क्या हमारा क्लास 8 में प्रॉपर्टीज पढ़ना है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए सब लोग, मेरे साथ ही आप लोग भी डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग, डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ, डालिए डालिए सब लोग साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ। सबको बातें समझ में आ रही है ना। देखो मेरा कोई भी कंसेप्ट आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप लोग बेफिक्र होकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो भी कंप्लेन होगा आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा भी नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि आप लोग बताओगे नहीं तो फिर मैं समझेंगे कैसे। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं पर मेरे प्रति आप लोग को लगे, आप यदि मेरे को भाई मानते हो, बड़े भाई मानते हो, तो आपको जहाँ भी थोड़ा सा भी कहीं भी मतलब लगता है कि यहाँ पर समझ में नहीं आया और डीपली में समझाना चाहिए और फास्ट समझाना चाहिए और स्लो समझाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कंप्लेन मेरे प्रति कर सकते हो, आपको 100% में छूट दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, हेडिंग डालिए। मैंने जो बात बोला है ना उसको ध्यान रखना जरूर, आप बोल सकते हो, बाकी लोगों की तरह नहीं मेरे को करना है, क्योंकि आप एक मेरे छोटे भाई बहन हो, तो मैं जो आप लोग करोगे ना वो मैं करने के लिए रेडी रहूँगा। मैं एक टीचर वाला बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं रखना चाहता, समझ गए। आप मेरे एक छोटे भाई बहन हो, ओके, समझ गए। चलिए, तो आप लोगों का हेडिंग हो गया ना प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में क्या क्या है भाई, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो इसका 4 प्रॉपर्टीज है, कितने, 4। पहला पहला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, ये 4 प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन में पड़े रहें। ठीक है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज,
ये देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि एक रहता है a प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए b प्लस ए। इसका लिखने का जो मेथड होता है कि एक बार a पहले तो b बाद में, एक बार b पहले तो a बाद में, दोनों क्या होते हैं इक्वल। ये एडिशन में भी काम करता है, ये ऐड वाला में काम किया, एक मल्टीपल में भी काम करता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये हो गया मल्टीपल। ओके, ये दोनों में काम करता है। ये सब आप लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज दे देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन में हो, ऐड में हो तो प्लस रहता है, और मल्टीपल में हो तो बस इनटू में हो जाता है मल्टीपल में। समझ गए, कोई फर्क नहीं है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कहो, चाहे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए कहो। ठीक है, याद रहेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का क्या रूल है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। हो गया। चलिए अब एसोसिएटिव के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एसोसिएटिव देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि a को बाहर रखेंगे तो b और c को ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, एक बार a और b को ब्रैकेट में रखेंगे और c को बाहर रखेंगे। बस यही एसोसिएटिव का रूल है कि a को बाहर तो b प्लस c को ब्रैकेट में, a b को ब्रैकेट में तो c को बाहर। ये किस में काम कर रहा है, प्लस वाला है ना, एडिशन का। इसी को सेम आप मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे लिख सकते हो, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। बस फर्क क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ मल्टीपल है, लेकिन रूल जो है ब्रैकेट वाला होता है। मेन यही है, यही देख करके आपको बताना होता है कि कौन सा रूल है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसको भी देख लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है भाई, ये होता है कि a इंटू बी प्लस सी होता है। जब एक बार a को b के साथ करते हैं तो a b होता है, और एक बार b को a को c के साथ करते हैं तो a c होता है। बस एक बार a को b के साथ, एक बार a को c के साथ, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। समझ गए, बहुत ही आसान है। यदि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम अभी आ रहा है तो जब एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को एक बार रूल जरूर पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आप लोग को हर तरह से कैसे भी करके मेरे को मैथमेटिक्स को एक बेहतर करना है। समझ गए, टॉपर बनाना है मेरे को हर तरह से। कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे मैथमेटिक्स का, आपको बताना है। हर एक क्लास में आप ही को टॉपर बनना है। बस मेहनत करो और मेरे से क्वेश्चन करो, और ऐप पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ऐप के थ्रू जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मात्र 499 रुपीज़ लग रहा है, और 1 ईयर का फी होगा। 1 ईयर का, 1 मंथ का नहीं, 1 ईयर का। तो फिर आप क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते, सोचो। जल्द से जल्द अपने घर में पेरेंट्स से बोलो, मम्मी पापा से बोलो, और इस नंबर पे अपने मम्मी पापा से कॉल भी करा सकते हो। मैं आपको नंबर भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके मम्मी पापा से बात कराओ, क्योंकि आपके पास तो पैसा होता नहीं है, आप अभी बच्चे हो। ठीक है, तो अपने मम्मी पापा से या घर में जो भी आपके गार्जियन होंगे उनसे बात करके आप जरूर ज्वाइन कराइए क्लास, नहीं तो फिर ज़्यादा देर हो जाएगा, तो फिर ज्वाइन करने से क्या ही प्रॉफिट। अभी क्लास आज मेरा फर्स्ट क्लास है, और इससे पहले ही कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं। जो 7th में पढ़ाई किए थे ना, वो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप ही पीछे हो, ये भी समझ सकते हो। समझ गए, चलिए। तो पापा मम्मी का काम है, आप बता देना, अब उनका क्या करना है क्या नहीं करना है वो जाने। ठीक है, आप लेकिन ज़रूर एक बार बता देना। ऐसा नहीं ना होगा कि मान लो कि फिर पापा आपको बोलने डांटने लग जाएंगे कि आपने मेरे को बताया नहीं, आपका रिजल्ट ख़राब आ गया, ये हो गया। तो आप एक बार पापा मम्मी से बता देना, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगी। समझ गए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यानी हम लोग रेशनल नंबर का जो भी प्रॉपर्टीज था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम ये सीखेंगे रोल ऑफ जीरो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हेडिंग डालिए रोल ऑफ
जीरो। जीरो का रोल क्या होता है मैथमेटिक्स में, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो जीरो का जो रोल है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या बोलता है भाई कि एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, उसमें यदि हम जीरो को मल्टीपल कर देंगे तो वो क्या कर देता है, जीरो। एनी नंबर और उसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा एनी नंबर ही मिलता है। मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो कोई भी इस वर्ल्ड का कोई भी नंबर हो, मानकर चलो बहुत बड़ा एक नंबर मैंने ले लिया और उसमें जीरो से मल्टीपल कर देंगे, उनको जीरो कर देगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, करोड़ों लाखों, मतलब कितना भी बड़ा हो, अरब, नील, शंख जो होता है, ये सब कितना भी बड़ा नंबर हो, समझ जाओ कि उसमें जीरो से मल्टीपल होगी ना तो जीरो ही कर देगा। और यदि कोई नंबर हो और उसमें जीरो ऐड कर दिए जाते हैं तो सिंपल हमारा जो नंबर था वही नंबर मिल जाता है। समझ गए? बस जीरो का यही रोल है, कितना भी बड़ा नंबर हो उनको क्या कर देता है, जीरो, और यदि उसमें ऐड करते हैं तो वो ज्यों का त्यों ही नंबर मिल जाता है, और मल्टीपल करते हैं तो जीरो कर देता है। समझ गए? तो ये था हमारा रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, जो कि आप लोगों को में भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा। तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो, अपना कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो किस तरह का क्लास लगी, और कोई एडवाइस देनी हो तो आप अपना एडवाइस ज़रूर दें। मैं उसको देख करके, कमेंट को पढ़ करके आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा, और उसी तरह से आप लोगों का क्लास भी लेने की कोशिश करूँगा। और अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास, यानी 5 फ्रेंडों के पास, 5 दोस्तों के पास इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग से बस यही चाहता हूँ कि बस आप मेरे को कुछ ना करो तो बस 5 दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम तो ज़रूर ही बता देना, और कहाँ से आप वीडियो देखते हो ये भी बता देना। ठीक है ना? तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या होगी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग कहोगे तो एग्जाम्पल भी कराते चलेंगे, आप लोग जो कहोगे वही करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।